हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 16 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो पहली बार जुड़े हैं मुझसे, करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज भी हम लोग करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के होते हैं। इसके साथ आप लोग के लिए क्या रहने वाला है आज, तो नोबेल प्राइज़ जो थे, नोबेल प्राइज़ 2024 वाले, उसको पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग यहाँ पर। भारत रत्न किसको मिला ये भी करेंगे, और फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट है या फिर अपकमिंग टूर्नामेंट है वो सारा यहाँ पे हम लोग आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। इसको किया गया है नीरज चोपड़ा को। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। और उसके प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी इन्हें इसलिए नामित किया है। पत्रिका ने ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान दिया है, इसको भी ध्यान रखें। अगर नीरज चोपड़ा की उपलब्धियों की बात करें तो जेवलिन थ्रोअर हैं, सब लोग जानते ही हैं। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो हुए थे उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। पहले इस अवार्ड का क्या नाम था, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 2022 में इनको पद्मश्री भी दिया गया। और अभी तो 2024 में ओलंपिक हुए थे पेरिस वाले, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जो कि 89.45 मीटर भाला इन्होंने फेंका। इसमें गोल्ड किसको मिला था, तो अरशद नदीम को, जो कि पाकिस्तान के थे। 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। लुसाने डायमंड लीग 2024 की बात करेंगे तो उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये कुछ उपलब्धियों के बारे हो गई नीरज चोपड़ा के बारे में। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। इसमें है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किसे मिला है? टॉक्सिक मूवी को। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मसातो कांडा बने हैं ये। हाल ही में ब्लू ओरिजिन कंपनी ने 6 पर्यटक को अंतरिक्ष में घुमाकर वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? NS-28 मिशन। कौन सा? NS-28 मिशन। अंतरिक्ष में घूमने के लिए स्पेस एक्स जो कंपनी है, स्पेस एक्स, इसने भी मिशन लॉन्च किया है। क्या नाम है उसका? तो पोलरिस डान मिशन है, इसको भी ध्यान रखें। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क की है। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2010 में मिला था इनको। कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कथक नृत्य के लिए। कथक नृत्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का है ये। गुरु अमूवी सिंह और फंजोबाम इबोटोन सिंह प्रतिपादक थे किसके? तो मणिपुरी नृत्य के थे, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप खिताब को जीत लिया है? तो इसको जीता है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। स्पेनिश सुपर कप 2025 की बात करेंगे, होस्ट कौन रहा? जो जेद्दा रहा है, कहाँ का ये? सऊदी अरब में हुआ है। विनर कौन रहा है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। 15वीं बार इस टाइटल को बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने जीता है। और हराया किसको? तो रियल मैड्रिड को हराया है, इसको भी ध्यान रखें। अब इसके बाद हम लोग फुटबॉल से रिलेटेड इस 2024 और 25 में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारा रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले डूरंड कप जो भी हाल ही में हुए हैं 24-25 वाले, इस बार ये किस नंबर का था? तो 133 नंबर का था। जीता किसने? तो गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है, इसको ध्यान रखें। हराया किसको? तो मोहन बगान। डूरंड कप की वन ऑफ द सफल टीम जो है वो है मोहन बगान, इसको हराया है नॉर्थ ईस्ट ने। संतोष ट्रॉफी 2024-25 की बात करें, हाल ही में हुआ है। फाइनल कहाँ पे खेला गया इसका? तेलंगाना में GMC बाल योगी स्टेडियम में इसको खेला गया था। किस नंबर का था? 78 नंबर का था। जीता कौन? वेस्ट बंगाल जीता है। 33 नंबर का था ये, ध्यान रखिए इस बार, मतलब वेस्ट बंगाल ने इसको 33 बार, मतलब 33वीं बार इसको जीता है। हराया किसको? तो केरला को। संतोष ट्रॉफी जो इसके पहले 23-24 वाले हुए थे उसको किसने जीता था? सर्विसेज ने जीता था। और किसको हराया था? तो गोवा को। इंडियन सुपर लीग 2023-24 जीता किसने? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। हराया किसको? तो मोहन बगान को। महिला वर्ल्ड कप अंडर-17 2024 इसको किसने जीता है? तो डोमिनिकन गणराज्य ने इसको जीत लिया है। 38 नंबर का कोपा अमेरिका किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया? कोलंबिया को। 17th यूरो कप UEFA की विजेता कौन रहे? स्पेन। हराया किसको? स्पेन ने? तो इंग्लैंड को। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाते हैं? तो 25 मई को मनाते हैं, इसको भी ध्यान रखें।
2024 में बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर कौन रहे हैं? तो विनीसियस जूनियर रहे हैं। ये ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब से खेलते हैं, जो कि स्पेन का है। बेस्ट फीफा महिला प्लेयर की बात करेंगे तो एताना बोनमाटी रही हैं। ये भी स्पेन से बिलोंग करती हैं और ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से खेलती हैं, जो कि स्पेन का ही है। बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर कौन रहे हैं? तो एमिलियानो मार्टिनेज रहे हैं। ये अर्जेंटीना के हैं, इसको भी ध्यान रखें। और बेस्ट फीफा महिला गोलकीपर कौन रही हैं? तो एलिसा नाहर रही हैं, जो कि यूएसए से बिलोंग करती हैं। हम लोग बॉलन डी और अवार्ड की बात करेंगे। 24 में किसको मिला है? तो पुरुष में मिला है रोड्रिगो हर्नांडेज को मिला है ये, और महिलाओं में किसको मिला है? एताना बोनमाटी को। मेंस में जो रोड्रिगो हर्नांडेज हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से। एताना बोनमाटी भी कहाँ है? स्पेन से ही है। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि 22 वाले हुए थे, इसके बाद कब होंगे? तो 26 में होंगे ये। अभी तक यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से कि फीफा जो हुआ था वर्ल्ड कप 2022 में किस नंबर का था? तो 22 नंबर का था। 2022 में हुआ था, 22 नंबर का था ये। कहाँ पे हुआ था? तो कतर के दोहा में। मैस्कट का था इसका लाइव। जीता किसने? अर्जेंटीना ने। इसके कैप्टन कौन थे? तो लियोनेल मेसी थे। रनर अप कौन रहा है? फ्रांस रहा। इसके कैप्टन कौन थे? तो किलियन एम्बाप्पे थे। इसको ध्यान रखें। अब कुछ अपकमिंग फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करते हैं। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 वाले किस नंबर के होंगे? 23 नंबर के होंगे। होस्ट कौन करेगा? 3 देश मिलकर करेंगे, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2030 वाले 24 नंबर के होंगे। होस्ट कौन रहेगा? इसको भी 3 देश मिलकर करेंगे, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2034 इसका 25 नंबर का होगा ये। होस्ट कौन करेगा? सऊदी अरबिया। और महिला एशिया कप 2026 ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा। महिला एशिया कप 29 वाला उज्बेकिस्तान होस्ट करेगा। और फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2027 वाले कौन होस्ट करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। कुछ टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेका कप और नेहरू कप। इन सब का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। इसको ध्यान रखें। फुटबॉल को रेगुलेट कौन करता है वर्ल्ड में? तो फीफा करती है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में। और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फिंटो हैं। तो ये सारी बातें हो गई फुटबॉल से रिलेटेड। ऑलमोस्ट लगभग सारी बातें हो गई 2024-25 वाले फुटबॉल से रिलेटेड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स जो किसके साथ प्रारंभ किया? तो कंबोडिया में हुआ है ये। हाल ही में अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने किसके साथ समझौता किया है? तो डीआरडीओ के साथ। कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि डीआरडीओ ने अभी हिम कवच नाम से एक कपड़ा बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें आर्मी की सेना सियाचिन वाले एरिया में, जो कि 20 से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक वो सह सकता हो कपड़ा। हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का नया सदस्य देश कौन बना है? नारू। शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु थे। किसके? तो कथक के लखनऊ घराने के। भारतीय संगीतकार बप्पी लहरी का जन्म स्थान क्या है? तो पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा हो गया है? तो ये मुंबई का एयरपोर्ट हुआ है। मुंबई में आप लोग कमेंट में छापिए कौन सा एयरपोर्ट है। तो मुंबई में अदानी ग्रुप द्वारा संचालित मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यही एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह भारत का पहला और दुनिया का तीसरा हवाई अड्डा बन गया है जो इस अवार्ड को पाया है, जिसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से हवाई अड्डा ग्राहक अनुभव के लिए लेवल 5 की मान्यता प्राप्त हुई है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा ग्राहक अनुभव कार्यक्रम के तहत दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है। कुछ एयरपोर्ट जिनके नाम बदले गए हैं या फिर चर्चे में रहे हैं, उनको यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। जैसे अयोध्या एयरपोर्ट अभी हाल ही में बना और तुरंत बनने के बाद ही उसका नाम बदल दिया गया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उसका नाम कर दिया गया। मोगा एयरपोर्ट का नाम बदला गया, जो कि गोवा में है। क्या किया गया? तो मनोहर पारेकर किया गया उसका। अंडमान निकोबार एयरपोर्ट जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, इसका भी नाम बदला गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट किया गया। और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम बदल गया है। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम इसका नाम कर दिया गया है। इसको भी ध्यान रखें। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया। इसको ध्यान रखें। कोलकाता एयरपोर्ट की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट यहाँ पर है। वाराणसी की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है यहाँ पर। वाराणसी कहाँ पर है?
तो उत्तर प्रदेश में है। नोएडा की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट है, ये भी यूपी में ही आता है। नागपुर की बात करेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट है यहाँ पर। बेंगलोर में है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, ये भी यूपी में ही आता है। पुणे एयरपोर्ट की बात करेंगे तो जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पर इसका नाम बदला गया। तो ये कुछ एयरपोर्ट से क्वेश्चन हो गए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो मिशेल बैचलेट को चुना गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया था? तो आईआईटी मद्रास ने। हाल ही में यूरो ग्रिप टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। और नृत्यांगना मीनाक्षी चित्रांजना का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम में है। आप लोग कमेंट में छापिए भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है। श्रुति बंदोपाध्याय का संबंध किससे है? तो मणिपुरी डांस से है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। अगर पूछे कि इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था मेल वाला, उसको किसने जीता? तो उसको जीता भारत ने। T20 वर्ल्ड कप जो हुए थे फीमेल वाले, इसको कौन जीता? तो इसको जीता है न्यूजीलैंड ने। किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। अच्छा, भारत ने भी साउथ अफ्रीका को ही हराया था, इसको भी ध्यान रखें। और न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला, मतलब पहली बार इन्होंने जीता। अच्छा, आईपीएल अगर हम बात करें, आईपीएल 2024 कौन जीता? तो उसको जीता केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसके कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। किसको हराया? तो सनराइजर्स हैदराबाद को। WPL 2024 वाले कौन जीती? तो आरसीबी ने जीता। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को। आरसीबी की कैप्टन कौन थी? तो स्मृति मंधाना ही थी, इसको भी ध्यान रखें। कुछ और क्वेश्चन क्रिकेट से। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो अपने कोहली साहब। महिला T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बनी थी अभी हाल ही में? शिफाली वर्मा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? जो रूट बने। जो रूट कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। और आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो सलीमा इम्तियाज़ हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली और दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो पहली है डायना एडोलजी और दूसरी है नीतू डेविड। अब करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज कि हाल ही में होटल और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो असम सरकार ने। और नासा के नए प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? जेरेड इसाकमैन। यहाँ के नए प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मेलवेयर हमले कहाँ पर पाए गए? तो भारत में। मुख्य मंदिर मीनार की आकृति को क्या कहा जाता है? तो बिमना कहा जाता है। ओडिशा में रथ यात्रा का केंद्र है जगन्नाथपुरी मंदिर। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 15 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? आगे देखते हैं हम लोग। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा को भारतीय सेना का पहला भारतीय कमांडर इन चीफ बनाया गया था, इसीलिए इसको मनाया जाता है। KM करियप्पा के भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण करने के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे भी मनाया जाता है। सशस्त्र सेवा भूतपूर्व सैनिक दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन KM करियप्पा रिटायर हुए थे, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, अगर पूछे कि भारत में वर्तमान के आर्मी के हेड कौन है, इंडियन आर्मी के, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगर वहीं पर नेवी की बात करेंगे, उसके हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं इसके हेड। और अगर बात करेंगे एयरफोर्स के हेड कौन है, तो है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। इसको भी ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन हो गया ये, इसको ध्यान रखें। हाल ही में एशियाई ई स्पोर्ट गेम में ई फुटबॉल में पवन कंपेली ने कौन सा पदक जीता है? ब्रोंज मेडल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा किसी न किसी एग्जाम में। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आर्याना सबालेंका को चुना गया है। हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? साजी N करोड़ को चुना गया है, इसको ध्यान रखें। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में स्थित मचैल माता मंदिर किसको समर्पित है? देवी दुर्गा को। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, मतलब किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 25 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक 12वीं तक की शिक्षा पूरी करवाएगी। ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है? तो ये जापान की है। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटन का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल का। 13वीं सदी का कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को जाना जाता है काले पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से भी उसको जानते हैं। ये जो 10 की नोट आती है उस पर भी इसी का फोटो छपा हुआ है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा है? तो इसको लिखा अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया 75 ईयर ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये बुक भी इन्होंने लिखा है। G20 2023 की बात करेंगे तो अमिताभ कांत इसमें कौन थे? तो ये शेरपा थे। शेरपा कौन होता है? जो कि सारा रेगुलेट कर रहा होता है, देख रेख उसका कर रहा होता है। तो ये शेरपा कौन थे G20 के? तो अमिताभ कांत थे। उसी के ऊपर ये बुक लिखा गया है। G20 2023 का थीम क्या था? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वासुदेव कुटुंबकम। यहाँ पे एक नया मेंबर शामिल हुआ था, कौन? तो अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ था। कौन हुआ था? अफ्रीकन यूनियन, इसको भी ध्यान रखें। और 2023 में होस्ट कौन था? तो भारत था। हाल ही में किसे 34 नंबर का व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सूर्यबाला को। हाल ही में टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, 20 जनवरी को ये अपना शपथ ग्रहण लेंगे। किस नंबर के बनेंगे? तो 47 नंबर के। हाल ही में सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बने हैं? डी कुकेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए। किसको हराया इन्होंने? तो चाइना के डिंग लेरेन को हराया, इसको भी ध्यान रखें। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था तो राजा राज चोल प्रथम द्वारा। महाबलीपुरम के सौर मंदिरों का निर्माण हुआ था कब? तो पल्लव राजवंश के शासनकाल में। हाल ही में दिसंबर 2024 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो मेल में तो मिला है, मेल में जसप्रीत बुमराह को। किसको मिला है? जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के हैं। और वहीं पर महिलाओं में बात करेंगे तो अनाबेल साउदरलैंड को मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स 2024 में नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरेन असीमोग्लो, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 लोगों को मिला है। केमिस्ट्री में किसे मिला नोबेल प्राइज? डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस, जॉन एम जम्पर को मिला है। हाल ही में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जसलीन कौर को। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर निर्मित हुआ था पल्लव राजवंश के काल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर समर्पित है किसको? तो सूर्य देवता को। इसकी सारी बातें हो गई। कहाँ पर है ये? तो उड़ीसा में है। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जानते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसे कहते हैं। और 10 का जो नोट होता है उस पर इसका फोटो है। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा फरवरी मंथ में नई दिल्ली में। मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2024 में किसको मिला? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकोंग को मिला है। फिजिक्स का किसे मिला है? जॉन हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है? निहोन हिंडेनको को मिला है। इसको भी ध्यान रखें। तमिलनाडु के बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किस शैली में हुई है? तो द्राविड़ शैली में। और हिंगलाज माता मंदिर स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान में। और अगर ये पूछे कि ये जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर, ये किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है। किस में बना है? नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 1984 में सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। श्री रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे।
स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कहाँ पर? तो कोलकाता में। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, इसको भी ध्यान रखें। मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1902 में। थीम क्या रहा इस बार का? तो यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विथ रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थीम आपसे नहीं पूछेगा, इतना बड़ा है, पर मैंने बता दिया आपको। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। और वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। साहित्य का नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो हांगकांग को मिला है। ये कोरिया से बिलोंग करती हैं। तो ये आपके जितने भी 6 फील्ड में मिलते हैं नोबेल प्राइज, सारे रिवाइज हो गए आप लोग के। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, इसको भी देख लेते हैं। 5 लोग को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन और PB नरसिम्हा राव को मिला है। हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो S जयशंकर। वर्तमान में कौन है ये? तो विदेश मंत्री हैं ये। कौन है? विदेश मंत्री। पंचायतन शैली की वास्तुकला में मंदिरों की संख्या शामिल होती है कितनी? तो 5। गर्भगृह, बिमना और मंडप जैसी वास्तुशिल्प तत्व पाए जाते हैं कहाँ पर? तो हिंदू मंदिरों में। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। और वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? हिम कवच। 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी लेंथ कितनी है? 6.5 किलोमीटर। USA के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है? अमोनियम फॉस्फेट, NH4 होल थ्राइस PO4। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? कोलकाता। टॉप पर कौन रहा है? कोलंबिया का बेरिंकुइला। हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? OP सिंह को। और हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट के मीठे पानी की बायोडाइवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया है? तो IUCN ने। और जोरोन मिलनोविक किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं? तो क्रोएशिया के। और कैशलेस उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कितने लाख रुपए तक कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा? तो 1.5 लाख। और राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को। यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और कोई सजेशन हो या फिर कुछ कंटेंट आपको सही नहीं लग रहा हो या फिर कुछ सुधार करना हो तो आप उसको मुझे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा होगा ऊपर यहाँ पर। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।